1150 हुए हैं एंड अभी का फुट स्टेप देखोगे 19,488। ज़्यादा हेल्प किया ना मुझे स्ट्रिक्ट डाइट होने में। हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज है मेरे कट का डे 22। मेरा 2200 कैलोरीज मैं 3 दिन से करीब फॉलो कर रहा हूँ एंड बॉडी वेट में मेजर चेंजेस आया है। फॉर एग्जांपल मेरा पहले बॉडी वेट था 66.6 के अराउंड आ रहा था, तो आज आया है 66.2। उतना भी बॉडी वेट चेंजेस नहीं हुआ है। एज मैंने बोला है कि मैं अपना बॉडी वेट को उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ। क्योंकि 3-4 दिन 5 दिन के बाद ऑटोमेटिक सडनली 500-600 ग्राम कम हो जा रहा था एज माई लास्ट एक्सपीरियंस। सो दैट इज द रीजन कि मैं अपना कैलोरीज एंड कार्डियो पे फोकस रहता हूँ, अपना प्रोसेस पे फोकस रहता हूँ, ताकि जो भी हो वो अच्छा ही हो एंड स्लोली ही हो। मेरा आइडियल बॉडी वेट 70 kg है विद दिस फिजिक, तो मैं ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता एंड मैं अभी भी कट कर रहा हूँ एज 66 kg में। तो अगर सिंगल डिजिट बॉडी फैट जाने हैं तो आई थिंक मेरा जो टारगेटेड बॉडी वेट होगा वो 62 to 63 के अराउंड ही आएगा। अब हाँ, 70 kg बॉडी वेट पे विद दिस फिजिक, उसमें ऑफकोर्स लगेगा 3 साल 4 साल 5 साल भी लग सकते हैं, बट वो अचीव करना है मुझे। एंड एज माई एक्सपीरियंस मसल्स मास बहुत ही स्लो ग्रो होते हैं, तो हाँ पेशेंस रखना पड़ेगा। ही गंदा धूप है आज का, और बारिश के बाद 1-2 दिन के बाद इतना गंदा धूप करता ना कि लगता है क्यों जाऊं। अब अभी बज गए हैं 10:30 एंड ऑफकोर्स आज थोड़ा लेट कर गए हैं जॉब के लिए, क्योंकि नींद पूरी करनी थी मुझे। अब ये है वाटरमेलन। अब क्या पता है, वाटरमेलन इतना ज़्यादा हेल्प किया ना मुझे स्ट्रिक्ट डाइट होने में, क्योंकि इसमें मैक्सिमम वाटर है, कैलोरीज भी कम है एंड पेट भरा भरा लगता है। अब मैं जब सडनली शिफ्ट हुआ कि अब मैं कुछ नहीं खाऊंगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं खाऊंगा, अपना स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करूंगा, तो पर भी मन कर जाता था, क्योंकि खाने के बाद भी मुझे हंग्री फील होता था कि और मिल जाता खाना, और मिल जाता खाना। इसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया एंड लिटरली इसको क्रेडिट बहुत दूंगा मैं। एंड जब भी लगता है कि थोड़ा सा भूख खाऊं तो थोड़ा सा 100-200 ग्राम वाटरमेलन खा लेता हूँ। हाँ, ज़्यादा कैलोरीज नहीं मिलता है, बट ये मैं दिन भर में करीब 250-300 कैलोरीज का सिर्फ वाटरमेलन खा रहा हूँ अभी, मतलब 500-600 ग्राम इन ए करंट टाइम। एंड सैलेड का इम्पोर्टेंस ऑफकोर्स मुझे पता था, बट मैं इस बार प्रॉपर रिलेट कर पा रहा हूँ। ब्लैक कॉफ़ी, अब मैं ब्लैक कॉफ़ी को भी उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता था। तुमने देखा होगा लास्ट 2-3 कट मैंने किया, उस टाइम भी इम्पोर्टेंस नहीं देता था, बट ब्लैक कॉफ़ी का इम्पोर्टेंस ड्यूरिंग फैट लॉस कितना ज़्यादा होता है, ये मैं बहुत सारे रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि एक्चुअली में ब्लैक कॉफ़ी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, जिससे तुम कैलोरीज ज़्यादा बर्न करने में हेल्प मिलता है तुमको। फॉर एग्जांपल अब कोई भी चल रहे हो फॉर एग्जांपल 1000 फुट स्टेप में तुम मान के चलो 50 कैलोरीज बर्न किए, ब्लैक कॉफ़ी उस चीज़ को बूस्ट करता है एंड 55 कैलोरीज 60 कैलोरीज सेम एक्टिविटी में बर्न करने में हेल्प करता है। अब मैं ऐड किया हूँ एंड अभी दिन भर में 2 बार मैं ब्लैक कॉफ़ी 1 कप पीता हूँ एंड धीरे धीरे 3 बार करूँगा एंड एंड ऑफ कट में 4 बार भी हो सकते हैं, बट मैं देखूँगा 300-400 mg से ज़्यादा ना हो। एज मैंने जितना रिसर्च किया तो मुझे यही पता चला, बट अगर आप लोगों को प्रॉपर किसी को आइडिया है तो प्लीज़ कमेंट में लिख देना एक डिटेल्स में, मैं पढ़ना चाहूँगा एंड नॉलेज गेन करना चाहूँगा। अब ये देख रहे हो क्या स्पेशल क्या है पता है, 2 टाइम का बनाया हूँ एंड इसमें मुझे मिलेगा 80 ग्राम अप्रॉक्स प्रोटीन। एंड लिटरली भाई कल रात को मुझे माइंड में जस्ट आया था कि इस तरह का सैलेड टाइप का बना के देखता हूँ, थोड़ा मसाले टाइप, बट इट्स गुड। मसाले भी ज़्यादा नहीं दिए हैं एंड टेस्टी भी लग रहा है। अगर रेसिपी चाहिए तो कमेंट कर देना, नहीं भी करोगे फिर भी ज़्यादा। सच बोलूं तो भाई कितनों टेस्टी मील हो, कितनों फेवरेट मील हो, एक टाइम के बाद आके तुम थोड़ा थोड़ा बोर होने लगते हो। एंड सोया टिक्की मैं करीब 1 महीना तक चलाया एंड नाउ आई प्राउडली बोल सकता हूँ कि मैं इन्वेंट किया न्यू मील्स। सीरियसली बोलूँ कल माइंड में आया अचानक से कि इस तरह का मील्स बना सकते हैं बाय द वे, एंड
इस तरह का एक्सपेरिमेंट मैंने पहले भी किया है। हाँ, मैंने फूड्स को फेंका नहीं, कितनों गंदा बने वो मुझे खाना ही खाना है। एंड मैं रात को यही सोचा था एंड नाउ बनाया, उसके बाद खाया, बेस्ट था। अभी ये रेगुलरली रहेगा मेरा। बाय द वे, इसमें पनीर था, चिकपीस था, राजमा था, ब्लैक उड़द था एंड सोया था और पीनट्स, पनीर। इसका नाम क्या रख सकते हैं अभी तक मेरे को माइंड में नहीं आया है। अगर कुछ ऐसा कुछ क्या नाम रख सकते हैं तुम लोगों को लगे तो कमेंट कर देना। बाय द वे, इस रेसिपी में एक दो कमियां मुझे नज़र आई, जैसे कि कुछ चीज़ें चेंज करना हो, क्वांटिटी 19-20 करना हो, और वेजीज, बॉइल्ड वेजीज वो सब भी डालना है फॉर द वॉल्यूम। तो ये सब चीज़ें करके मैं एक्सपेरिमेंट करके एक फाइनल बनाऊंगा, उसके बाद फिर अपलोड करूंगा। अब मोजेस का वर्कआउट चेंज है तो मुझे वेट करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आता इसी टाइम है, बट उसने पीटी लिया हुआ तो उनका वर्कआउट प्लान चेंज है एंड वो डिफरेंट करता है। मैं अपना प्रिंसिपल पे ही फॉलो करता हूँ। एज मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा कि क्यों चेंज किया, चेंज करने का क्या ज़रूरत था। अगर तुम किसी से पीटी ले रहे हो तो कंप्लीट अपने आप को पर्सनल ट्रेनिंग अपने कोच के अंदर सौंप दो, दैट्स इट। वो जो बोल रहा है वही करना है। तो वो अपना अलग करेगा, मैं अपना अलग करूँगा। एज़ मुझे अकेला करने में ही ज़्यादा मज़ा आता है कंपेयर टू किसी के साथ ट्रेन करना। हाँ, ऑफकोर्स मुझे अकेला रहने में मज़ा आता है। अब पहले मुझे दोस्तों के साथ चिल करना, दोस्तों के साथ घूमना बुलना अच्छा लगता था, बट अब मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ अकेला रहने में, अकेला चीज़ों को करने में, दैट्स इट। ऑफकोर्स दोस्तों के साथ भी मज़ा आता है, बट उससे बेटर है। अब ऑफकोर्स 5 सेट हैमस्ट्रिंग एंड 5 सेट प्रॉपर क्वाड का लेना है। एज़ तुमको लग रहा होगा कि इतना कम वर्कआउट में कैसे होगा, बट ये मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। एक और रीज़न मैं नहीं बोला हूँ ऑफकोर्स, कि जो सेट को तुम लोग सेट गिन लेते हो ना, कि 12 रैप मार के सेट उसको गिन लिया, वो एक्चुअल में सेट भी नहीं होता है अगर टिल फेलियर नहीं किए तो हम लोग एक्चुअली वार्म अप भी ले लेते हैं। तो आई थिंक बहुत कोई करता है प्रॉपर टिल फेलियर, बट जो हम लोग वार्म अप लेते हैं ना, उसको भी लोग सेट्स गिन लेते हैं, क्योंकि वो टिल फेलियर नहीं करते बट अपना रैप रेंज को हिट कर लेते हैं, तो वो सेट हो गया। बट हम लोग नहीं, अगर टिल फेलियर नहीं किए तो वो सेट है ही नहीं, वो वार्म अप सेट है। तो एज 2 सेट हैमस्ट्रिंग का वार्म अप सेट लिए, अब 3 सेट प्रॉपर लेग कर्ल को लेंगे। थोड़ा सा फील कर पाऊँ, दैट इज़ द रीज़न कि कम वेट लेता हूँ, नहीं तो पहले बहुत सारा वेट लेता था एंड प्रॉपर करता था ईगो से। उतना ज़्यादा ईगो कभी दिखाया नहीं, बट हाँ ईगो करता था। बट अभी मेरे को मसल्स फील नहीं हो तो वो मज़ा ही नहीं आता है। भले 10 रैप 12 रैप की जगह 20 रैप 22 रैप चले जाए, बट मसल्स फील के साथ करना मुझे वर्कआउट। लेट्स गो। हो रहेगा 13 रैप हुए, लेट्स गो। ओह 20 रैप निकाल दिए। हाँ ये 18 रैप था, 2 रैप थोड़ा सा चीट के साथ निकाला। तो हाँ, एंडिंग ऑफ 2-3 रैप चीटिंग करके निकाल सकते हो भाई। ये लास्ट सेट है एंड क्या बोलना था पता नहीं, बट पहले इस सेट को ले लेते हैं कम्प्लीटली।
स्क्वाट है ना, तो उसमें कर रहे हो। स्क्वाट है ना। अब मैं वार्म अप सेट इसलिए कम किया क्योंकि टाइम भी ज़्यादा जा रहा था। अगर हैमस्ट्रिंग करने के बाद अगर मैं क्वाड पे जाता हूँ तो वार्म अप करना पड़ता, फिर क्वाड के बाद हैमस्ट्रिंग में आता हूँ तो वार्म अप करना होता। तो अभी मैं क्या किया हूँ, अभी क्या बहुत दिन से, एंड आई थिंक लास्ट वीडियो में भी मैंने डाला था, तो ये चीज़ें नहीं एक्सप्लेन की थी कि अगर मैं स्टार्टिंग में हैमस्ट्रिंग को ही फिनिश कर दूं तो वार्म अप सेट उतना लगेगा नहीं। अब जैसे कि 3 सेट के लिए हैमस्ट्रिंग के लिए ये लिया, तो 2 सेट इन स्टार्टिंग टाइम में वार्म अप ले लिया था। अब मेरे को लेंथन पोजीशन के लिए ट्रेन करने हैं हैमस्ट्रिंग को, तो RDL करना है, डंबल RDL। ओके, अब वो डंबल RDL करूँगा तो अभी ऑलरेडी मेरे हैमस्ट्रिंग पंप है, तो मुझे वार्म अप सेट का ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी हीट है मेरा मसल्स। इस वजह से मैं पहले हैमस्ट्रिंग को फिनिश करूँगा, आफ्टर दैट मैं कॉर्ड पे घुसूँगा एंड कॉर्ड को भी वार्म अप सेट लूँगा 2 सेट, तो वो लेग प्रेस ही होगा। क्या हुआ पता है कि 30 kg का डंबल इधर नहीं था, तो 25 kg का डंबल से मारा एंड लिटरली 35 रैप के लिए चला गया मैं भाई कि अब होगा टिल फेलियर, अब होगा, मार रहा हूँ। बट हाँ, निकालते 35 टिल फेलियर कर ही दिया, वरना फिर वार्म अप सेट में आ जाता। हाँ आई नो इतना रैप नहीं जाना चाहिए, इतना रैप रेंज में नहीं जाना चाहिए, 35 रैप रेंज, बट इट्स ओके। मेरा मेन मकसद है वर्कआउट्स को टिल फेलियर ट्रेन करना, दैट्स इट। क्योंकि वर्कआउट का सिंपल ही प्रिंसिपल रखो, कॉम्प्लिकेटेड मत करो वर्कआउट्स को। अब जैसे कि 30 kg में मेरा जो रैप रेंज है वो 25 अराउंड चल जाता है, बट 30 के ऊपर है ही नहीं इधर डंबल, तो क्या कर सकते हैं, अब बारबल में शिफ्ट होना होगा। एंड बारबल में मैं प्रॉपर माइंड मसल्स कनेक्शन फील नहीं कर पाता, तो हाँ कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव खोजना ही पड़ेगा। इट्स ओके, सब ठीक है, सबसे ग्रो होता, पॉजिटिव माइंड। लेट्स गो। You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, अब हाँ, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि बारबल से मुझे मसल्स माइंड कनेक्शन प्रॉपर फील नहीं होते। एज मैं जब RDL स्टार्ट किया था बिफोर 3 मंथ 4 मंथ के अराउंड, तो मुझे RDL फील ही नहीं होते थे, एंड लगता था कि पता नहीं लोग कैसे कर लेते हैं यार, मेरे को मसल्स में फील ही नहीं हो रहे। बट एज मैं बोला हूँ, एंड ये रीज़न है कि कोई भी वर्कआउट्स को तुम रेगुलरली परफॉर्म करते हो तो उसमें प्रॉपर तुम माइंड अपना फील करने लगते हो, एंड धीरे धीरे उसका परफेक्शंस बढ़ने लगते हैं। तो हाँ, अब मैं सोच रहा हूँ बारबल में शिफ्ट होना ही पड़ेगा, क्योंकि 25-30 रैप्स एज मारने में ऑफकोर्स वेट प्रोग्रेस करना भी ज़रूरी है। तो हाँ, भले 1-2 वीक फील ना हो, बट धीरे धीरे करके उसका परफेक्शंस बढ़ने जाएगा। इसका 3 सेट वार्म अप रहेगा प्रॉपर, 2 सेट टिल फेलियर, और टोटल जो फर्स्ट 90 kg में किया मैंने 15 रैप किया वार्म अप। अब 120 kg है, वो भी 15 रैप रहेगा वार्म अप, एंड नेक्स्ट रहेगा 140, वो भी वार्म अप रहेगा 15 रैप के लिए। अब जो सेट्स रहेगा वो मेरा रहेगा 180 kg का सेट्स रहेगा, एंड वो प्रॉपर 2 सेट लेना है टिल फेलियर, बट उसका जो रैप रेंज है ना वो भी 15 रैप्स का ही है। अगर उससे ज़्यादा आ जाए, बट मिनिमम 15 किसी तरह टच करने ही है। 120 ये वार्म अप लेता है। गॉड क्या ही तगड़ा पंप किया है भाई। अभी 1 मिनट का रेस्ट लूँगा, एंड 140 kg पे वो भी 15 रैप लेने हैं। 15 रैप लेने हैं। इसको वार्म अप सेट नहीं सेट बोल सकते हैं, बट 70% एफर्ट इसमें जाएगा।
मतलब 15 रैप आते आते थोड़ा सा एफर्ट तो लगेगा। ऑफकोर्स ये 23-24 रैप्स से प्लस चला जाएगा, बट चलो, शेर है, मैं शेर हूँ, मैं शेर। दैट इज द रीज़न बोला कि वार्म अप सेट मैंने गिना इसको, लोग सेट्स गिन के चले आते हैं। कौन भाई 15 रैप आएंगे, वार्म अप ही कुछ ज़्यादा तगड़ा चला गया। 9 रैप हो गए, लेट्स गो। जितना मैक्स निकाल सकता हूँ, मिनिमम 12 तो जाएगा ही। कम ऑन। 12 हो गए। हाँ, 3 मोर आएगा भाई। कम ऑन। भाई हाँ, टारगेट ऑलवेज अचीव योर टारगेट। एक सेट लिया, उसमें फटी पड़ी है, अब और एक सेट लूँगा। ऑफकोर्स मोटिवेशन गया तेल लेने, ये टास्क है, कंप्लीट करना है। 2 सेट लेना है तो लेना है, ऑलवेज 15 रैप लेना है। लिटरली भाई ये जो नशे विजिबल हो रहे हैं ना, काश में दिखा पाता, बट अफसोस ये कैमरा साला कैच ही नहीं करता। चार ही हुए हैं, 11 और लेने भाई, बस 11 ही तो लेने हैं। कम ऑन, 10 मोर, 9 मोर, 8 मोर, 7 मोर, 1 साल लग जाए लेकिन 6 छोटा लगता है क्या? पता नहीं क्या है लेग्स। 5 मोर, हाँ ड्रॉप सेट ज़रूरी है, बट मैं ड्रॉप सेट जनरली नहीं लेने लगा। एंड ऑफ सेट इट मीन्स जैसे लेग का कंप्लीट कर रहा हूँ तो अभी एक्सटेंशन में जाके उसमें थोड़ा सा ड्रॉप सेट लूँगा, बाकी उतना ज़्यादा प्रिफेयर नहीं करता हूँ मैं, क्योंकि फट गई। अब ऑफकोर्स हर चीज़ के लिए तुम्हें मोटिवेशन नहीं चाहिए, क्योंकि एज माई एक्सपीरियंस में जो रिलेट कर पाता हूँ, डेली कार्डियो करना, अभी तो नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ डेली कार्डियो करता था, या फिर स्किपिंग रोप वगैरह मॉर्निंग को करता था, नाइट को करता था। एंड नाइट को मैं अभी भी फुट स्टेप काउंट करके अपना फुट स्टेप कंप्लीट करता हूँ। हर चीज़ में मोटिवेशन का नीड नहीं होता है, बहुत सारा चीज़ें तुमको इवन करने का भी मन नहीं करेगा, बट डिसिप्लिन, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी की है सक्सेस के लिए। तो अगर मोटिवेशन नहीं भी है तो वो टास्क समझ के करो, माइंड को स्विच ऑफ करो एंड बस वो उस पर लग जाओ। अब जैसे कि डेली जॉब पे जाता हूँ ना, मन नहीं करता है फिर भी जाता हूँ, बुखार होता फिर भी जाता हूँ, वो भी तो एक ज़रूरी है। तो अपने शरीर के लिए सोचना ये भी एक जॉब ही है, मान के चलता हूँ मैं, क्योंकि जब मैंने जॉब से छुट्टी नहीं लिया तो वर्कआउट से छुट्टी क्यों लेना, डाइट से क्यों छुट्टी लेना भाई। जब मैं जॉब कर सकता हूँ तो ये दोनों भी तो फॉलो कर सकता हूँ ना। तो हाँ, दैट्स द मोटिवेशन। 3rd सेट है, लास्ट सेट। कोड इतना ज़्यादा फूला हुआ है ना, हार्ड हो गया है पूरा, ऐसा लग रहा है साला, क्या बोलूँ मैं, आई कांट एक्सप्लेन। लास्ट सेट निकालते हैं, ऑफकोर्स 100% देंगे।
अब 70 kg से सेट ले रहा था, अभी 65 kg लूँगा ताकि और बेटर तरीके से कर पाऊँ, क्योंकि मसल्स पूरा ये हो चुका है। विदाउट रेस्ट अभी फेलियर अचीव करते हैं। ऑफकोर्स 99% उस टाइम कर दिया, बट अभी 65 पे से सीधा ड्रॉप करते हैं 50 kg एंड एटलीस्ट मिनिमम 5 रेप निकाल दो। देन ये सेट को, ये सेशन को, ये लेग क्वाड सेशन को बोल सकते हैं कि 100% दिया मैंने। मज़ा आ गया। 10 आउट ऑफ 10 वर्कआउट सेशन। अब लेग काफ को करते हैं ट्रेन। ट्राइंगल के साथ आई डोंट नो बहुत ट्राई किया सेट करने का, बट कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। ये 3 सेट लेंगे प्रॉपर। 1 सेट वार्म अप लिया, अब ये ज़्यादा हैवी नहीं लेता, पहले लेता था बट अब नहीं लेने लगा, क्योंकि ऑलवेज मसल्स को फील करना होता है एंड ये माइंड मसल्स कनेक्शन 2 साल से मैं इम्प्रूव करते 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 इस लेवल तक पहुंचा हूँ। तो अब मेरे पे वेट में उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं देता, मैं सबसे ज़्यादा वैल्यू देता हूँ कि मसल्स माइंड कनेक्शन फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद 15 रैप 20 रैप चल जाए, डजेंट मैटर। हाँ, बट ट्राई करता हूँ मैं मैक्स टू मैक्स 22-25 रैप, इससे ज़्यादा ना जाए। बट कोई पॉइंट पे ये भी प्रिंसिपल, ये भी रूल मेरा काम नहीं करता। इट्स टाइम टू फ्लैक्स माई लेग्स। रीटेक अगेन, क्योंकि कैमरा एंगल सही से सेट नहीं था। Thoughts can keep you down, pushing deep into your drown. चलो थोड़ा सा पोजिंग फ्लैक्स कर लेते हैं। Or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me, manifest what I need, what I want, what I see. I could be anything, I attract all the things that I see. I believe I'll achieve. तो गाइस, इसके बारे में मैं बात करना चाहता था। तुम्हारे बॉडी या फिर तुम ग्रो नहीं कर पा रहे हो, एक रीज़न ये भी है नेगेटिविटी। और ये नेगेटिविटी तुम इस कदर अपने ऊपर फैला चुके हो कि तुम उन लोगों को भी फॉलो करते हो कि जो लोग बोलते हैं ये नेचुरल नहीं है, ये अननेचुरल है, ये नेचुरल नहीं है, ये अननेचुरल है। मतलब भाई उनका कंटेंट क्या है? जस्ट तुम किसी को जज करके बता दे रहे हैं, तुम उसको फॉलो करो। सुबह उठ रहे हो, जस्ट एक नेगेटिविटी देख लिया, इस तरह का नेचुरल बॉडी पॉसिबल नहीं है। शाम को सोने से पहले इस तरह का एक कंटेंट देख लिया, इस तरह का बॉडी नेचुरल नहीं है। तुम्हारा माइंड में क्या जा रहा है? एक लिमिट बन जा रहा है, इससे ज़्यादा लिमिट तुम्हारा बढ़ ही नहीं रहा है। तुम किस चीज़ से घिरे हुए हो? नेगेटिविटी से। पॉजिटिव थिंकिंग है ही नहीं आपके में, जो आप एक ग्रो होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को अमीर होना है तो वो क्या 1000 रुपया कमाने के बारे में सोचेगा या लाख रुपया कमाने के बारे में सोचेगा? अब लाख रुपया कमाने के बारे में सोचेगा तो क्या वो कमा ही लेगा लाख रुपया? नहीं कमाएगा। 5000, 10,000, 15,000 इतना ही कमा सकता है। तो उस चीज़ को लाख रुपया करने के लिए उसको उस तरह का मेहनत भी करना होगा। अब ये पॉइंट ने रिलेट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा पता नहीं, बट थिंकिंग के बारे में बात कर रहा हूँ मैं कि अगर आपको अमीर होना तो आप सोचोगे लाख रुपया कैसे कमाएं, या फिर आप ये सोच लोगे कि लाख रुपया तो कमा नहीं सकता, मैं 5000 पे ही खुश हूँ। ये पॉइंट है। तो थिंकिंग बढ़ाओ, लिमिट बढ़ाओ। इन सारे लोगों को फॉलो मत करो जो नेगेटिविटी आपके माइंड में डालते हैं। भले वो नेचुरल हो या नहीं हो, कोई मतलब नहीं है।
वो नॉलेज तो दे रहा ना, वो प्रॉपर नॉलेज तो आ रहा ना आपके माइंड में। वो अगर अननेचुरल ही हो तो आपको क्या फ़ायदा, वो कुछ दे रहा है क्या? अगर नेचुरल ही हो, अननेचुरल ही हो, कुछ फ़ायदा है उससे? जस्ट उसका कंटेंट देखो, एंड वो कंटेंट आप पे रिलेट कर रहा है, वो एक सही साइंटिफिक कंटेंट है, एंड वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा है, तो वो आपके ऊपर वर्क कर सकता, हो सकता है। बट नेगेटिविटी के ऊपर मत जाओ भाई, नेगेटिव लोगों को फॉलो करना बंद करो, अपने आसपास पॉजिटिव वाइब को लाओ, पॉजिटिविटी रखो। अब अभी हुए हैं रात के 11:35 एंड आई हैव ए 25 मिनट्स, एंड अभी का फुट स्टेप पता है 10,000 ही हुआ है। एज अभी प्रॉब्लम क्या चल रहा पता है कि मैं दिन भर जॉब में बिजी रहता हूँ, तो पैकेट में मोबाइल नहीं रखता। अगर उधर रखूँगा तो ऑफकोर्स 2-3 हज़ार फुट स्टेप उधर ही हो जाते हैं, बट मैं नहीं रखता वो, उसको मैं काउंट करने वाला भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे जो विजिबल हो रहा है उसको मैं ज़्यादा देखना प्रीफेयर करता हूँ एंड ट्रैक करना पसंद करता हूँ। एज़ मुझे डेली वो एक्टिविटी जॉब में होता ही है, तो वो नहीं भी जोड़ूँ चलेगा, जोड़ूँ भी तो चलेगा। बट अभी 25 मिनट में मैं आई थिंक करीब 2 से 3 हज़ार फुट स्टेप डन कर पाऊँगा। अब ऑफकोर्स एक्सक्यूज़ लेने से नहीं होगा, चीज़ों को मैनेज करने आना चाहिए एंड करना चाहिए। तो एज़ आई डिसाइडेड कि अब एक्टिविटी बढ़ाना पड़ेगा। अब दिन भर एक्टिव रहने से अच्छा है, हाँ दिन भर एक्टिविटी ये तो रहेगा ही, एंड मैक्स टू मैक्स 15,000, इससे ज़्यादा फुट स्टेप मैं कर ही नहीं पाऊँगा। तो एज़ मुझे मॉर्निंग कार्डियो हो सकता है स्टार्ट करना पड़े, 1-2 दिन में डिसाइड कर लूँगा। एंड अभी तो कल वैसे जा रहा हूँ जिम, कार्डियो एंड एब्स वर्कआउट करने। हाँ अब चिल रहने से नहीं होगा, स्किन ही पकड़ना है, सिंगल डिजिट बॉडी फैट जाना है, तो मॉर्निंग कार्डियो अब से स्ट्रिक्ट लूँगा। वीक में एटलीस्ट 2 दिन जाऊँगा जिम, एंड 3 से 4 दिन मॉर्निंग कार्डियो करने हैं। तो ये डिसाइड करने का मतलब प्लान कर रहा हूँ, तो अगर डिसाइड किया तो नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, टिल देन बाय, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड बी मोटिवेटेड, थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। तो भाई अभी 11:50 हुए हैं, एंड अभी का फुट स्टेप देखोगे 19,488, और अभी मैं एडिट कर रहा था जस्ट वॉक करते हुए, एंड लिटरली कभी कभार इतना तगड़ा फुट स्टेप मैं कंप्लीट कर देता हूँ, हिट कर देता हूँ ना। ये होता है एक्टिविटी, एंड ये होता है डिसिप्लिन। अगर जिस दिन प्रॉपर एक्टिव रहूँ उस दिन प्रॉपर फुट स्टेप भी हिट कर देता हूँ मैं।